Assalamu alaikum everyone. Welcome to the Codeless Programming YouTube channel. जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इनकैप्सुलेशन क्या होती है सी प्लस प्लस के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Encapsulation in C++. The meaning of encapsulation is to make sure that sensitive data is hidden from the users. To achieve this, you must declare class variable attributes. Class variables are attributes as a private. If you want others to read or modify the value of a private member, you can provide public, get and set methods. अब एक्चुअली हमारे पास क्लास में सारा डेटा ऐसा नहीं होता कि हम उसे पब्लिक कर सकें। यानी कि हमारे पास कुछ ऐसा डेटा होता है जिसको हम दूसरे यूज़र से हाइड रखना चाहते हैं, यानी कि उसको क्लास के बाहर एक्सेस डायरेक्टली नहीं देते। तो हम क्या करते हैं कि उस डेटा को जो है हम लोग प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं। तो जब हम लोग उन वेरिएबल्स को, उन एट्रिब्यूट्स को एज़ अ प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं, तो वो क्लास से बाहर डायरेक्टली एक्सेस नहीं हो सकते और ना ही डायरेक्टली मॉडिफाई हो सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी भी यूज़र की जो है हमारे पास डिटेल स्टोर है, जैसा कि उसका अकाउंट नंबर है, एटीएम पिन कोड है या क्रेडिट कार्ड नंबर है, तो ये क्रिटिकल डाटा है। हम इस डेटे की एक्सेस हर पर्सन को नहीं दे सकते। तो ऐसे डेटे को हम लोग प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं। अगर हमने इस डेटे को एक्सेस करना है या मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए हम लोग गेट एंड सेट मेथड डिक्लेयर करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग इन वैल्यूज़ को एक्सेस करते हैं। डायरेक्टली हम इनको ना एक्सेस कर सकते हैं और ना ही मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कोड ब्लॉक के अंदर देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इनकैप्सुलेशन पे वर्कआउट करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं एक क्लास डिक्लेयर कर लेता हूँ पर्सन नेम की। अब इस क्लास के अंदर हम कुछ प्राइवेट डेटा मेंबर डिक्लेयर कर लेते हैं, जैसे इस पर्सन का बैंक अकाउंट नंबर एंड एटीएम पिन कोड। ये इंटीजर टाइप इनको डिक्लेयर कर लेते हैं। अब जब हमने इन 2 एट्रिब्यूट को प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया है, तो अब ये इस क्लास से बाहर एक्सेस नहीं किए जा सकते। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग इनकैप्सुलेशन कहते हैं। अब अगर हमने इन दोनों मेंबर्स को, इन दोनों एट्रिब्यूट्स को क्लास के बाहर एक्सेस करना है, तो हम इनको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। हमें इनको एक्सेस करने के लिए गेटर एंड सेटर मेथड बनाने पड़ेंगे। अब जब हम लोग मेन में जाके उन मेथड्स को कॉल करेंगे, उन मेथड्स के थ्रू हम लोग इनकी वैल्यू को सेट भी करेंगे और इनकी वैल्यू को गेट भी करेंगे। डायरेक्टली ना तो कोई यूज़र इनमें कोई चेंज कर सकता है, ना इसको मॉडिफ़ाई कर सकता है और ना ही इनको क्लास के बाहर डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले पब्लिक, अब हमने जितने भी मेथड क्रिएट करने हैं वो पब्लिक क्रिएट करने हैं। क्योंकि अगर हम लोग मेथड को भी प्राइवेट कर देते हैं, तो फिर वो तो मेथड भी क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकेंगे। तो क्योंकि हमने मेथड्स के थ्रू तो ही वैल्यू को एक्सेस करना है, तो इसलिए हम लोग मेथड्स को पब्लिक कर देंगे। यहाँ पे सबसे पहले वॉइड सेट। अब सेट कीवर्ड है, इसके आगे अपने मेथड का नाम आप कोई भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे सेट डेटा रख रहा हूँ मैं। अब उसके अंदर 2 इंटीजर टाइप वेरिएबल, यानी कि हमने 2 एट्रिब्यूट को रिसीव करना है। तो फर्स्ट बैंक अकाउंट और सेकंड एटीएम, यानी कि एक के अंदर हम लोग बैंक अकाउंट नंबर सेव करेंगे और दूसरे के अंदर एटीएम पिन कोड। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू को सेट कर देते हैं। बैंक अकाउंट नंबर इक्वल टू बैंक एंड एटीएम पिन इक्वल टू एटीएम। अब ये वैल्यू यहाँ पे सेट हो गई।
अब हमने इन वैल्यू को गेट करना है, यानी कि इन वैल्यू को शो आउट भी करवाना है। तो गेट के लिए हम लोग इन इसकी जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर रखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो वैल्यू गेट करनी है उसको वापस मेन में रिटर्न करना है। तो जब भी कोई भी वैल्यू रिटर्न करनी हो, उस मेथड का जो है टाइप वही हम लोग डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब हमने इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करना है, तो हमारे मेथड का जो टाइप है वो इंटीजर है। इंटीजर अब गेट हमारा कीवर्ड और मेथड का नाम कोई भी हो सकता है। यहाँ पे मैं मेथड का नाम अब यहाँ पे मैं मेथड का नाम डिटेल्स रख रहा हूँ। और रिटर्न, अब कोई भी मेथड एक वैल्यू रिटर्न करता है, तो इसमें हम लोग फर्स्ट रिटर्न कर लेते हैं बैंक अकाउंट नंबर। अब जो सेकंड वैल्यू हमने गेट करनी है उसके लिए एक और हमें गेट मेथड बनाना पड़ेगा, जिसमें हम लोग एटीएम डिटेल्स का नाम रख लेते हैं उसका। और यहाँ पे इसको रिटर्न करवा देते हैं, जहाँ से ये कॉल हुआ है वहीं पे ये क्या करेगा, एटीएम की डिटेल भी रिटर्न कर देगा। अब फर्स्ट मेथड के थ्रू हम लोगों ने बैंक अकाउंट नंबर को एक्सेस किया, और सेकंड मेथड के थ्रू हम लोगों ने एटीएम नंबर यानी कि एटीएम पिन कोड हमने रिसीव किया। अब यहाँ पे क्लास का एंड हो गया। अब मेन में जाके हम लोग इसकी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। जैसे हमारी क्लास का नेम है पर्सन, और मैं इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ ओबीजे के नाम से। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी वैल्यू को सेट करेंगे, यानी कि हमारा जो एटीएम बैंक अकाउंट नंबर है और एटीएम पिन कोड है, हमने पहले वो सेट करना है। तो यहाँ पे हम लोग अपने सेट मेथड को कॉल करते हैं यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट ओबीजे डॉट सेट डाटा। अब फर्स्ट बैंक अकाउंट नंबर एंड सेकंड उसका पिन कोड। अब यहाँ तक डेटा सेट हो गया, यानी कि अब क्या है कि obj.set डेटा ये अपने इस मेथड को कॉल करेगा, इस सेट मेथड वाले डेटे को। और इसके अंदर हमने फर्स्ट जो है बैंक अकाउंट नंबर दिया है और सेकंड हमने एटीएम का पिन कोड दिया है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे पहले बैंक अकाउंट में बैंक अकाउंट नंबर सेव हो जाएगा और एटीएम पिन के अंदर एटीएम पिन की वैल्यू सेव हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम लोगों ने ये वैल्यू अगर एक्सेस करनी है तो हमें गेट मेथड को कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे सी आउट के अंदर ही हम लोग उसको कॉल कर लेते हैं ओबीजे डॉट गेट। अब हमने पहले डिटेल्स यानी कि उसमें डिटेल्स के अंदर हमारी बैंक की जो बैंक अकाउंट नंबर है वो सेव है, एंड देन लाइन चेंज, और फिर हम लोग ओबीजे डॉट गेट एटीएम डिटेल्स दोनों को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। कंपाइल करते हैं, नो एरर। अब इसको रन करके देखते हैं, तो यहाँ पे देखें कि ये बैंक अकाउंट नंबर और ये इसका एटीएम पिन कोड हमने रिसीव कर लिया। अब अगर हम लोग इन वैल्यू को यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस करना चाहें तो कभी भी नहीं कर सकते। यानी कि अगर मैं जस्ट ये देखें, मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं ये कहता हूँ कि मुझे जो है अकाउंट नंबर मिल जाए, बैंक अकाउंट नंबर ये हमारा जो वेरिएबल है। और हम इसकी जो है वैल्यू को सेट कर देते हैं, यानी कि चेंज करना चाहें
तो यहाँ पे देखें, ये देखें, एरर, बैंक अकाउंट नंबर इज अ प्राइवेट। अब ये हमारा जो प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं, उनको हम लोग डायरेक्टली यहाँ से मॉडिफाई नहीं कर सकते, उनको डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस नहीं कर सकते। हमें वही मेथड यूज़ करना पड़ेगा कि हम लोग इन गेटर एंड सेटर फंक्शन के थ्रू ही इनको एक्सेस एंड मॉडिफाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपका इनकैप्सुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।